हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और आज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, कई बार डेसिमल का डिवाइड यानी दशमलव का भाग देने में दिक्कत आता है कि भैया आखिर हम पॉइंट को बैठाए कहाँ, यानी कि दशमलव को हम लगाएं कहाँ। ये चीज बहुत ज्यादा घबराहट होती है कि भैया अगर पॉइंट इधर से उधर हो गया तो बहुत ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक है मेरे भाई। और आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को बताने वाले हैं जो सबसे आसान तरीका है ना मेरे भाई, सबसे आसान तरीका इस वीडियो के अलावा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। लिख के ले लो, क्योंकि जो सबसे आसान तरीका है ना उसी चीज को हम आज की इस वीडियो में बताने वाला है। इसलिए भाई आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और मेरे भाई आज की इस वीडियो में अगर आपको जीरो से हीरो नहीं बना दिया ना, मेरे कहने का मतलब है कि बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी चीजों को धीरे धीरे हम अपग्रेड करेंगे, है ना। यानी कि जो सबसे छोटा है उसके बाद उससे बड़ा, उससे बाद उसके हार्ड से हार्ड, मतलब जो सबसे हार्ड है ना बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और उसी चीज को हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं सॉल्व, जो कि सबसे आसान तरीका से। तो भाई चलिए वीडियो पे बने रहिए। और मेरे भाई अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर देना। और भाई चलिए वीडियो को बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग फॉर एग्जाम्पल लेते हैं सबसे जो आसान डेसिमल का भाग होता है वो हम सबसे आसान इस तरीके का भाग लेते हैं, 5/0.2। 5/0.2 सबसे जो आसान है ना मेरे भाई, इससे आसान नहीं हो सकता। सबसे आसान पॉइंट का ये है। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। हम लोग क्या करेंगे, 5 भागा, यहाँ पे भागा का साइन देंगे, भागा का साइन देंगे। अब मेरे भाई 0.2 है तो 0.2 को हम लोग 2/10 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भैया? क्योंकि अगर आपने डेसिमल पढ़ा होगा तो डेसिमल के बाद जितना अंक होता है उतना ही बटा में, अगर हम लोग फ्रैक्शनल में चेंज करते हैं, भिन्न में चेंज करते हैं, तो जितना पॉइंट के बाद अंक होता है, डिजिट होता है, उतना नीचे 10 में यानी कि 0 में लग जाता है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे एक मतलब कि अंक है, 1 यूनिट है ना, यानी कि 1 हमारा डिजिट है तो हम नीचे 10 लगाए। अगर 2 रहता तो 100 लगाते, 3 रहता 1000 लगाते, 4 रहता 10,000 लगाते। तो मेरे भाई इस तरीके से हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, और 5/5/2/10 है तो 2/10 को हम यहाँ पे भागा को मिटा के इंटू कर देंगे। अगर आपने भिन्न का भागा पढ़ा होगा मेरे भाई तो ये जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाता है, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता है। इसको हम 10/2 लिख सकते हैं इस तरीके से। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब हम लोग इसको सिंपल सा जो है भिन्न में, यानी कि भिन्न का गुना हम लोग कर देंगे, फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 5 से कट गया है। आप करेंगे तो 5 और 5 को गुना कर देंगे, 5 × 5 = 25। ये हमारा आंसर आ गया। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 25 आएगा। आप सॉल्व करके देख लें, क्योंकि इतना आसान है ना मेरे भाई, इससे आसान कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमने सबसे बेसिक से स्टार्ट किया है। पॉइंट यहाँ पे है, अगर पॉइंट यहाँ पे रहे तो क्या होगा। तो मेरे भाई वीडियो पे बने रहना, सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। धीरे धीरे चीजों को हम अपग्रेड करेंगे और समझेंगे भी, ऐसा नहीं कि उड़ा दिए, ठीक है। तो भाई वीडियो पे बने रहना एंड तक, ठीक है। अब मेरे भाई जो वो भागा था, वो डिवाइड था, वो 0.2 था, यानी 0.2 था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0.5/2 कर देंगे इस तरीके से, यानी उधर वाला पॉइंट को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। तब क्या होगा, तब सेम चीज होगा मेरे भाई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं, 5/10 है ना, और भागा 2। अब मेरे भाई इसको हम 5/10, और ये भागा में है तो नीचे में बाटा में 1 तो छुपा रहता है। ये सभी को पता है कि फ्रैक्शनल में कोई किसी भी नंबर में अगर बाटा में कुछ नहीं है तो हम बाटा में 1 लगा सकते हैं, लेकिन लिखते नहीं है हम लोग, इसको 2 ही लिखते हैं, लेकिन छुपा हुआ रहता है। तो हम लोग 2/1 को अगर हम मल्टीप्लाई का साइन देंगे, भीम का गुना करेंगे, तो मेरे भाई ये जो चीज है ना ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 हो जाएगा मेरे भाई, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 5/20 हो जाएगा, 5/20 हो जाएगा। अब 5/20 को अगर आप काटोगे तो 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/4।
यानी कि इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया हमारा 1/4, 1/4 आ गया। ठीक है, 1/4 कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट में ही नहीं, अगर हम इसको पॉइंट में लिखे तब कैसे लिखाएगा। अब मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे कि 1/4 हमारा आंसर आया, तो इसको हम पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं। 1/4 को या तो हम ऐसे छोड़ दें या फिर पॉइंट में चेंज कर दें। पॉइंट में चेंज करने का मतलब है कि 1/4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे, नहीं लगा तो 0 और पॉइंट बैठाएंगे यहाँ पे 10। ये चीज तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब बाकी 4 दूना 8, यहाँ पे लगा 2, फिर एक 0, फिर 5 चौको 20, यानी इसको अगर हम चेंज करेंगे तो 0.25 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने इस चीज को ऐसे लिखा और फिर सेम चीज को हमने इस तरीके से सिंपल सा हमने भीम का गुना यानी फ्रैक्शनल का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मेरे भाई अभी इससे हम और लेवल अप करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी पॉइंट और इसमें भी पॉइंट देंगे। वीडियो पे बने रहना। अब मेरे भाई हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 0.5 भागा 0.2, इस तरीके से हमने लिया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 5/10 लिख सकते हैं, भागा इसको भी हम 2/10 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, इस चीज को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम 5/10 को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब मेरे भाई ये चीज ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे भाग के जगह गुना आ जाएगा और ये चीज ऊपर चला जाएगा, यानी 10/2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट देंगे तो बचेगा हमारा 5/2, ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप पॉइंट में भी चेंज कर सकते हो, जैसे हमने अभी बताया, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग चेंज कर लेना। तो मेरे भाई ये था आपका तीनों तरीका से हमने बताया। अब मेरे भाई हम लेवल को थोड़ा सा अप करेंगे और पॉइंट के बाद 2 0 और एक में 1 0 करके देखते हैं, आप लोग को समझाते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो मेरे भाई हम एक एग्जांपल लेते हैं, 0.125 भागा 0.5, इस तरीके से हम लेते हैं। तो मेरे भाई अब क्या करना है, 125/1, 2, 3, 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है इसलिए हमने 3 0 लगाया। अब यहाँ पे हम लोग भागा का साइन देंगे और 5/10 करेंगे। 5/10 हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, 125/1000 कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे भाग है, यहाँ पे आएगा तो गुना यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये चीजें ऊपर चला जाएगा यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको हम 10/5 लिखेंगे, 0 से 0 यहाँ पे 10 कट गया। अब मेरे भाई इसको 25 से काटेंगे। ठीक है, बचा हमारा 25/100। तो हम 25/100 को आपने फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन यानी भिन्न में डेसिमल में पढ़ा होगा कि 25/100 को हम 0.25 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको पॉइंट में आंसर ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है इसीलिए हमने ऊपर भी ले गया तो 2 अंक के बाद कर दिया। तो आई होप दोस्तों ये चीजें समझ में आ रहा होगा कि आखिर मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे भाई हम एक और क्वेश्चन लिए हैं, उसी सेम क्वेश्चन को, बस यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक हमने किया। तो करना कुछ नहीं है, 125/1000 हम लोग लिख देंगे इस तरीके से। भागा क्या करेंगे, 5/100, 5/100 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 125/1000 भागा 5/100। अब क्या करेंगे, अब मेरे भाई 125/1000 भागा के जगह गुना आ जाएगा और बाकी ये चीजें ऊपर चला जाएगा, यानी 100/5, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 25 बार में ये कट गया। अब मेरे भाई हमारा आंसर आया 25/10। तो 25/10 को हम 2.5 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये चीजें आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, कि आखिर किस तरीके से कहाँ पे पॉइंट बैठा और किस तरीके से ये नीचे में बटा में 0 आया। हमने बहुत सारे 3-4 तरीके बताए मेरे भाई, 5-6। आप सभी इस तरीके की मैथ आप प्रैक्टिस करना, आपको डेफिनेटली आ जाएगा। और भाई हमने बोला था ना कि कितना आसान है, ना कितना आसान। और मेरे भाई आप लोग कमेंट में बताओ, कमेंट में आप लोग एक आंसर को देख के दिखाओ कि 0.25 भागा 0.5, इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, 0.25 भागा 0.5। ठीक है, और आई होप दोस्तों ये चीजें आप लोग को समझ में भी आया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ।
ठीक है। और मेरे भाई अगर ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी नया जानने को मिला, तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस और सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते मेरे भाई। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।